नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना में थे और वो समिट इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव रही है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा बड़ा स्टेज जिसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को एक क्लियर मैसेज सेंड किया है जो कि इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे पीएम मोदी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी एट द एससीओ समिट। नाउ यहाँ पर एक इकोनॉमिक टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया, पीएम मोदी सेंड्स ट्रंप अ मैसेज, पाकिस्तान अ वार्निंग एंड चाइना अ रिमाइंडर। ना एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ का कि प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि एससीओ का मीटिंग शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ज़रूर है, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एससीओ का मतलब है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। ना इन तीन वर्ड से पीएम ने तीन कंट्रीज को सीधा एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है। सबसे पहले सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान को स्लैम किया, वहीं कनेक्टिविटी के नाम पर चाइना को भी एक मैसेज भेजा है, वहीं अपॉर्चुनिटी के नाम पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को एक मैसेज भेजा है। नाउ आप सबने रिसेंट वीडियोस और फोटोज देखी होंगी कि कैसे तीनों वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो प्रेसिडेंट पुतिन हो, चाहे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, कैसे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। पूरा गर्म जोशी से दोनों का स्वागत भी किया है शी जिनपिंग ने, जो कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को एक क्लियर मैसेज सेंड कर रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हाउ पीएम मोदी रिस्पॉन्डेड टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ वॉर विद हग्स, हैंडशेक विद शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन। नाउ पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो पब्लिश करी थी। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें। नाउ इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्लियर मैसेज मिल गया होगा कि कैसे तीनों वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, हंस के मिल रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस को एक क्लियर मैसेज सेंड कर रहे हैं कि हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं। नाउ ऐसे टाइम पर रशिया, जो कि एक हमारा पुराना अच्छा दोस्त रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्रेंडली जेस्चर शो कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, इस मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। आप यहां पर देख पाओगे, पुतिन वांटेड टू ट्रैवल विद पीएम मोदी आफ्टर एससीओ स्पोक फॉर 45 मिनट्स इन का। ना हुआ यहां पर क्या कि दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स ने यहां पर एक बायलैटरल मीटिंग भी रखी होटल में, और प्रेसिडेंट पुतिन चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही गाड़ी में ट्रैवल करे उस होटल तक। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके लिए थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन करीब 10 मिनट के लिए बाहर वेट किया कि कब प्राइम मिनिस्टर आए और दोनों इकट्ठे कार से ट्रैवल करें। नाउ एक ऐसा वर्ल्ड लीडर जिसने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन पे वेट करवाया कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप फ़ोन पर वेट करो। एक ऐसा वर्ल्ड लीडर जो अलास्का में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के मज़े ले आया, वो वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए 10 मिनट तक वेट किया कि हम दोनों इकट्ठे कार में ट्रैवल करके अपनी बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू पर पहुँचे। तो रशिया करंटली इंडिया के प्रति एक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली जेस्चर शो कर रहा है, और रशिया के मिनिस्टर्स भी कहते रहते हैं कि जिस हिसाब से इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को रेसिस्ट कर रहा है, इंडिया के हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ इंडिया और रशिया की भी बायलैटरल मीटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। पहले तो दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने 45 मिनट्स के करीब कार में अच्छी खासी बातचीत की। उसके बाद जहां पर बायलैटरल मीटिंग शेड्यूल की गई थी, वहां पर भी करीब घंटे के करीब इन्होंने बात करी। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में अच्छी खासी मीटिंग हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पूरा इंडिया आपको वेलकम करने के लिए तैयार बैठा है। और आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन दिसंबर में इंडिया को विजिट करने वाले हैं, और रशिया ने भी इंडिया को थैंक किया कि कैसे आप रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने के लिए अपना रोल निभा रहे हो। तो दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच में अच्छी खासी बात हुई। आप यहाँ पर देख पाओगे, मैसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स, इवन इफ यूएस इम्पोज्ड 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया, इंडिया विल नॉट सरेंडर एंड विल नॉट ब्रेक देयर रिलेशंस विद रशिया। नाउ एक तो इंडिया और रशिया की बायलैटरल मीटिंग के साथ सीधा डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज गया कि हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, हम सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है
है कि अगर आप हम पर प्रेशर डालोगे तो हम आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्राइलेटरल पावर डिस्प्ले। ना डोनाल्ड ट्रंप सीधा चाहते थे कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे ना रहे, जिसके कारण उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ्स इंडिया पर लगा दिए थे, लेकिन इंडिया उन सब को रेजिस्ट कर रहा है। और तीनों ही वर्ल्ड लीडर्स दिखा रहे हैं कि हम सॉवरेन कंट्रीज हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई दूसरा देश डिसाइड नहीं करेगा। और एससीओ की समिट में तीनों ही वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे आके सीधा एक डायरेक्ट मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड को सेंड किया है। नौ दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी यहाँ पर स्लैम किया है और कहा है कि टेररिज्म को हमको बिल्कुल भी सपोर्ट करना नहीं चाहिए। नौ पीएम मोदी जब मीटिंग में कह रहे थे कि हमको सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीओ का सबसे पहला वर्ड ही सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी और पीस तभी आ सकता है जब टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के खिलाफ हम सभी एक्शन लें, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो भी अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं, जो पूरे रीजन के लिए खतरा बना हुआ है। तो पीएम ने इनडायरेक्टली यहाँ पर पाकिस्तान को स्लैम किया है। आप यहाँ पर देख पाओगे, डबल स्टैंडर्ड्स वोंट डू मोदी ऑन टेरर एट एससीओ मीट विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वॉचिंग। अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर के एग्जैक्ट वर्ड, तो पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान फॉर बैकिंग टेररिज्म एंड रेज्ड 22 अप्रैल टेरर अटैक इन पहलगाम इन विच 26 पीपल वर शॉट डाउन। नाउ एग्जैक्टली ये एससीओ का समिट चल रहा था जहां पर पीएम मोदी ने 11 मिनट के करीब एक स्पीच दी, जिसमें 20 फॉरेन लीडर्स और 10 हेड्स भी प्रेजेंट थे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। वहां पर शहबाज शरीफ भी प्रेजेंट थे। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी और कहा कि हमको टेररिज्म को और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिल्कुल भी सपोर्ट करना नहीं चाहिए और कैसे ना कैसे उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये रीजन की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सीधा एक पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी। नाउ एक और सबसे बड़ी बात, एससीओ डेक्लेरेशन स्ट्रांगली कंडेम्स पहलगाम अटैक, कॉल्स फॉर जस्टिस अगेंस्ट दोज हु रिस्पॉन्सिबल। आपको पता होगा जब पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तब पहलगाम आतंकवादी हमले का वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, जिसके कारण इंडिया ने उस डेक्लेरेशन को साइन करने से ही मना कर दिया। आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि राजनाथ सिंह ने उस डेक्लेरेशन को साइन नहीं किया और वेस्टर्न मीडिया ने इसको मुद्दा बहुत ही ज़रा बड़ा बनाया कि एससीओ में कोई भी यूनिटी बची है नहीं, इंडिया ने ज्वाइंट डेक्लेरेशन साइन करने से ही मना कर दिया। लेकिन अब एससीओ की मीटिंग में जहां पर सभी कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे थे, वहां पर अच्छी तरह से पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन हुआ और सभी कंट्रीज ने मिलकर इसकी निंदा भी करी। तो इंडिया के लिए एक और डिप्लोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ी विन है। नौ तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने चाइना को भी एक मैसेज दिया। नौ आप सभी को पता होगा रिसेंटली इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तब से इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ अब काफ़ी ज़्यादा एंगेज करने लगे हैं। चाहे दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम कर दिया हो, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात की, तो दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। लेकिन जब पीएम मोदी कह रहे थे कि हमको कनेक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको बीच में उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के साथ साथ एक कंट्री की सॉवरेनिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख पाओगे मैसेज टू चाइना, सॉवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल। ना यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, कनेक्टिविटी शुड रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी एट एससीओ समिट, पीएम मोदी मैसेज टू चाइना। नाउ आप सभी को पता होगा कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से भी अपना BRI प्रोजेक्ट निकाल रहा है और इंडिया ने इसको बार बार कंडेम किया है, इसकी निंदा भी करी है कि ये इंडिया की टेरिटरी है। चाइना इंडिया की टेरिटरी की रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है और वहाँ पर अपना BRI प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इंडिया ने वेरियस स्टेजेस पर इसकी निंदा करी है। अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइना को सीधा एक मैसेज भेजा है, हमारे ही भले रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हो, लेकिन जो स्टेप्स आप हमारे अगेंस्ट ले रहे हो उसमें हम अपनी कॉर्पोरेशन बिल्कुल भी दिखाने नहीं वाले, हम उस स्टेप्स की निंदा करते हैं। तो उस हिसाब से पीएम मोदी ने चाइना को भी एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि अगर आपको अपना BRI प्रोजेक्ट बनाना ही है तब आपको इंडिया के सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वो प्रोजेक्ट को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है। और इंडिया ने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया कि जैसे हम अपनी कनेक्टिविटी रशिया के साथ और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन वो किसी भी देश की सॉवरेनिटी को वॉयलेट करता नहीं है। चबाहर पोर्ट से होकर अजरबैजान से हम सीधा रशिया से अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से स्टेप लेने
चाहिए कि कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़े, ट्रेड और ज़्यादा बढ़े और आपको दूसरी कंट्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन चाइना ऐसा कर नहीं रहा है। सीधा पाकिस्तान में BRI प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की टेरिटरी यूज़ कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया। तो एससीओ की समिट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। हमारे चाइना के साथ रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी जो पुराने डिज़ोल्व्स हैं उसको लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधा कहा है कि हम कॉरपोरेशन ज़्यादा करेंगे नहीं और आपको भी सीधा ध्यान रखना चाहिए। वहीं यूएस को स्लैम करने के लिए तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा बढ़िया एंगेजमेंट दिखाई है और